अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे GTIN एग्जेम्पशन के बारे में कि GTIN एग्जेम्पशन होती क्या है, क्यों अमेज़न पर सेल करने के लिए आपको चाहिए होती है, क्या आप इसके बगैर भी अमेज़न पर सेल कर सकते हैं, अगर नहीं तो क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी ये एग्जेम्पशन हासिल करने के लिए, इसका अप्रूवल अमेज़न से लेने के लिए ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स अमेज़न पर सेल कर सकें। तो ये सारी चीज़ हम आज के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि GTIN एग्जेम्पशन होती क्या है तो GTIN स्टैंड फॉर ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये बेसिकली एक बारकोड की सीरीज है या फिर बारकोड का स्टैंडर्ड कह लो जिसे वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है। ये बेसिकली एक यूनिक आईडी होती है, एक बारकोड होता है जो किसी भी प्रोडक्ट को असाइन किया जाता है, जिससे उस प्रोडक्ट को ट्रेस किया जाता है। आपको बार बार उस प्रोडक्ट को देखना, उसका नाम पढ़ना, वो क्या चीज़ है, किसने बनाई है, ये सब देखने की जरूरत ना पड़े। आप सिंपली बस उस बारकोड को स्कैन करो और सिस्टम में सारी इंफॉर्मेशन आपकी इंटर हो जाए। जिस तरीके से प्रोडक्ट के पीछे लगे हुए बारकोड यूज होते हैं, जो कि आपने सुपर स्टोर्स में देखे ही होंगे, किस तरीके से उनको स्कैन करके सारा डेटा फिल कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हर प्रोडक्ट का ये एक यूनिक बारकोड होता है, यूनिक आईडी होती है जो उसे असाइन की जाती है। काफी सारी मार्केट प्लेसेस जिसमें वॉलमार्ट और अमेज़न ये दोनों ऐसी है जो कि आपको रिक्वायर्ड रखती है कि अगर आपको उनके प्लेटफॉर्म्स पर सेल करना है तो ये आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके पास होना ही चाहिए। इसके बगैर आप उनके प्लेटफॉर्म्स पर सेल नहीं कर सकते। अब GTIN तो एक एग्जाम्पल है, एक सीरीज है बारकोड की। इसके अलावा और भी कई सारे हैं, UPC है, GTIN है, EAN है और इस तरीके से और भी कई सारी सीरीज है जिन्हें वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है। EAN जो है वो यूरोप का है, UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड और इस तरीके से GTIN ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये डिफरेंट सीरीज है, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है जो वर्ल्ड वाइड फॉलो किए जाते हैं। अमेज़न कहता है अगर आपको अमेज़न पर सेल करना है तो आपको अपने प्रोडक्ट का ये बारकोड हमें देना होगा, जिसके बेसिस पे हम आपके प्रोडक्ट को ट्रेस कर सके कि प्रोडक्ट है क्या, किसने बनाया है, क्या इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कल को कस्टमर को हार्म कर सके, ताकि अमेज़न टाइम पे कस्टमर को वार्न कर सके कि भाई इसमें ये चीजें शामिल हैं। तो इस तरीके से एहतियात को फॉलो करते हुए आपको इसको यूज करना है। तो ये चीज अमेज़न और वॉलमार्ट पे तो मैंडेटरी होती है, कंपलसरी होती है कि आपको बारकोड लाजमी प्रोवाइड करना है अगर आपको अमेज़न या वॉलमार्ट पे सेल करना है। eBay, Etsy और Shopify इन सब ने ऑप्शनल रखा हुआ है। आप प्रोवाइड करते तो अच्छी बात, नहीं करते तो ये आपको फोर्स नहीं करते कि आपको बारकोड के लिए अप्लाई करना है और उससे प्रोवाइड करना है। तो ये तो होता है GTIN। अब GTIN एग्जेम्पशन का मतलब ये है कि आप अमेज़न को कह रहे हो कि ये प्रोडक्ट जो आप अमेज़न पर सेल करना चाह रहे हो ये कहीं भी ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन में नहीं इंटर है। ये बेसिकली व्हाइट लेबल प्रोडक्ट है जिसे आपने घर बैठे या अपनी फैक्ट्री में अभी रिसेंटली ही बनाया है। ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसको आप ऑन डिमांड ही बनाते हो, डिमांड जब तक नहीं आती आप इस प्रोडक्ट को बनाते नहीं हो, जिसमें प्रिंट ऑन डिमांड की जो बिजनेस मॉडल है ये बिल्कुल परफेक्ट जाके बैठता है। प्रिंट ऑन डिमांड में भी आपका प्रोडक्ट तब तक एग्जिस्ट नहीं करता जब तक उसका ऑर्डर नहीं आता। तो इस तरह के जो बिजनेस मॉडल होते हैं अमेज़न इन्हें समझता है कि अगर कोई इस तरह का आइटम अमेज़न पर सेल कर रहा है जिसे ऑन डिमांड बनाया जा रहा है, या Etsy पे कोई हैंडमेड आइटम सेल हो रहा है जिसका ऑर्डर आने के बाद ही वो प्रोड्यूस होता है, तो अमेज़न इस चीज को समझता है कि इस तरह के आइटम्स का बारकोड नहीं हो सकता क्योंकि वो प्रोडक्ट पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो क्या उसका बारकोड होगा, कौन सा उसका ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। तो इसी टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए, इसी टाइप के प्रोडक्ट कैटेगरीज के लिए अमेज़न ने जो है ये GTIN एग्जेम्पशन वाला फीचर रखा हुआ है कि अगर कोई इस तरह का सेलर है जिसके पास GTINs नहीं है, बारकोड्स नहीं है, प्रोडक्ट आईडी नहीं है, तो वो अमेज़न से GTIN एग्जेम्पशन ले सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप GTIN एग्जेम्पशन ले लेते हो तो उसके बाद आपको ये बारकोड्स नहीं लेने पड़ते, ये बारकोड्स अपने प्रोडक्ट्स को असाइन नहीं करने पड़ते। उम्मीद करता हूं अब आपको GTIN और GTIN एग्जेम्पशन के बारे में क्लियर हो गया होगा कि ये होते क्या है। अब अगर हम बात करें कि GTIN एग्जेम्पशन के लिए कौन से सेलर्स अप्लाई करते हैं और क्यों अप्लाई करते हैं, वेल तो जो सेलर्स अमेज़न पर व्हाइट लेबल जैसे कि प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स या हैंडमेड आइटम सेल करते हैं वही इस एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स ऑर्डर से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऑर्डर के आने के बाद वो प्रोड्यूस होते हैं और कस्टमर तक पहुंचाए जाते हैं। तो जो एक चीज ऑर्डर आने से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसका बारकोड कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, यही लॉजिक अमेज़न भी समझता है। इसी वजह से अमेज़न ने प्रिंट ऑन डिमांड और व्हाइट लेबल प्रोडक्ट सेल करने वाले जो बाकी सेलर्स जिसमें जैकेट्स के लेदर जैकेट्स आ जाती हैं, हैंडमेड आइटम्स आ जाते हैं, तो इस तरह के सेलर्स के लिए एग्जेम्पशन रखी हुई है कि अगर आप जो है आपके पास बारकोड्स नहीं है या आपकी प्रोडक्ट कैटलॉग इतना बड़ा है कि आप जो है बारकोड्स नहीं रख सकते तो आप GTIN एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो थी क्यों की बात। अब अगर हम बात करें कि GTIN एग्जेम्पशन के लिए आप अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं, तो वेल अप्लाई करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको अमेज़न सेलर सेंटर में चले जाना है, वहाँ प्रोडक्ट का ब्लैंक पेज खोल लेना है
अपना ब्रांड नेम इंटर करेंगे। ब्रांड नेम इंटर करने के बाद वहां पर अगर आपको GTIN एग्जाम्पशन या ब्रांड अप्रूवल चाहिए होगी तो वो आपको दे देंगे ऑप्शन, वहीं पर उस पर आप क्लिक करेंगे। आपसे प्रोडक्ट की इमेजेस मांगेंगे कि आप प्रोडक्ट की इमेजेस दो और उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद कुछ दिनों बाद वो आपको जवाब देंगे। जवाब में अगर अप्रूवल होगा तो ठीक, रिजेक्शन होगी तो वो आपको बता देंगे क्यों रिजेक्शन हुई है और आप उसको फिक्स करके दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछली एपिसोड्स में भी, जो मतलब GTIN एग्जाम्पशन पे बनाई थी। लेकिन जो लोगों को मुश्किलात का सामना था, लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो थी अपने प्रोडक्ट को क्रिएट करने में कि हम तो प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स हैं, प्रोडक्शन के लिए हम लोग प्रिंटिफाई को यूज करते हैं, तो हमारे पास अपना खुद का कोई प्रोडक्ट तो एग्जिस्ट करता नहीं है जो हम अमेजन को दिखा सके कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, इसके लिए मुझे एग्जाम्पशन चाहिए, इसके लिए मुझे एग्जाम्पशन दो। तो इसी के लिए मैं आज एपिसोड बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि कैसे आप अपना खुद का प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में बैठ के, क्योंकि यहीं पर ये सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है। USA में अगर आप हो तो प्रिंटिफाई सैंपल की ऑप्शन भी देता है, आप इजीली मंगवा लेते हो। $15 के अंदर आपका सैंपल आपके घर पे आ जाता है, उसकी तस्वीरें खींच के आप सबमिट कर सकते हो। लेकिन जब बात आती है ये सब कॉन्टिनेंट की, तो यहाँ पर शिपिंग आपको तकरीबन प्रिंटिफाई की $20 से $25 की पड़ती है। अगर आप प्रीमियम सेलर हैं, अगर आप फ्री वाले सेलर हैं तो फिर आपको ये 30-35 तक चला जाता है। और इसी पे अगर आप प्रोडक्ट की कॉस्ट भी डाल दो और इसके साथ ही जब आपकी कंट्री में आएगा तो उस पर कस्टम्स भी दबा के लगेंगी। मैंने खुद पर्सनली एक सैंपल मंगवाया था कुछ साल पहले, तो वो मुझे तकरीबन $35 का वो प्रोडक्ट पड़ा था, टी-शर्ट थी, और $30 मुझे उसके ऊपर कस्टम्स देना पड़ा, तो तकरीबन $65 का मुझे वो प्रोडक्ट पड़ गया था यहाँ मंगवाने में। तो यही चीज़ काफ़ी सारे सेलर्स होते हैं जो कि यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो मैं भी आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, इससे भी आप GTIN एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, अगर आप कराची में तो रैक सेंटर चले जाना है, लाहौर में आपको कस्टम प्रिंटिंग की शॉप मिल जाएगी, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में भी आपको एक कस्टम प्रिंटिंग वाली शॉप्स इजीली ही मिल जाएंगी, ये हर शहर में होती ही है। यहाँ पर रैक सेंटर इस चीज़ के लिए काफ़ी मशहूर है, वहाँ पर आपको वाइनल वाले भी मिल जाएंगे, DTF वाले भी मिल जाएंगे, स्क्रीन प्रिंटिंग वाले भी मिल जाएंगे। हमें इसके लिए चाहिए DTF, क्योंकि DTF ऐसी चीज़ है कि इसे आप वहाँ मार्केट में जाके भी करवा सकते हैं या फिर घर आके आप इसको खुद भी कर सकते हैं अगर वहाँ पर आपको कंफर्टेबल नहीं है। कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, वैसे कॉस्ट होती नहीं है ज़्यादा, ₹50 लेते हैं हीट प्रेस करने के वो लोग। आपने सिंपली क्या करना है कि वहाँ जाना है मार्केट में, वहाँ किसी भी DTF वाले से बात करना है, कहना भाई ये मेरा डिज़ाइन है, इसको मुझे निकाल के दे दो, स्टिकर दे दो इसको मुझे और पीछे नेक लेबल, ये मेरा ब्रांड है, इसका नेक लेबल मुझे बना के दे दो। वो लोग आपको बना के दे देंगे। दोनों स्टिकर्स लेकर एक टी-शर्ट आप खरीद लोगे वही मार्केट से ही, और उसे प्रेस वालों को दे दोगे कि भाई ये मेरी शर्ट है, इसके ऊपर ये दोनों डिज़ाइन मुझे प्रेस करके दे दो। मैं यहाँ पर अपनी वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैंने रिसेंटली एक क्लाइंट था, उसके लिए ब्रांड अप्रूवल ली थी और उसी के लिए मैंने यही DTF मंगवाया था रैक सेंटर से। मैं यहाँ नंबर दे दूंगा, इनको मैं यूज़ करता हूँ अपने DTFs के लिए, तो अगर आप भी चेक करना चाहते हैं तो जा सकते हैं। मेरी इनके साथ कोई एफिलिएशन नहीं है, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, तो आपकी आसानी के लिए मैं इनका नंबर यहाँ पर दे रहा हूँ। अदरवाइज मेरी इनके साथ कोई एफिलिएशन नहीं है। आप चाहे तो वहाँ मार्केट में जाके किसी और को भी यूज़ कर सकते हैं। और जब एक मतलब आपके पास DTF स्टिकर्स आ जाएंगे, मैंने आपको ये वीडियो जो मैंने बेसिकली साइट पे चल रही है, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए बनाई है कि आपको इस्त्री से मैं करके दिखा दूं कि मैंने जो ब्रांड लेबल है इसको इस्त्री से प्रेस करके देखा है, आयरन से प्रेस करके देखा है। और जबकि हीट प्रेस वाली मशीनें मार्केट में आपको मिल जाएगी, वहाँ ₹50 दे के आप वहीं से प्रेस करवा सकते हैं। वहाँ अगर आपको नहीं मिलती या फिर उनकी मशीन ख़राब है तो घर आके आप इस तरीके से इस्त्री के साथ भी उसको प्रेस कर सकते हैं। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने इसको प्रेस किया और प्रेस करने के बाद किस तरीके से उसके ऊपर प्रिंट हो गया है। उसके बाद मैंने इसको सीधा करके शर्ट को हैंग करके इसकी तस्वीरें ली है हर तरफ से, और तस्वीरें लेने के बाद इसकी एक फोल्ड करके पैक करके भी एक तस्वीर ली है जिसे मैंने GTIN एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई करते वक्त अपलोड किया था। और अपलोड करने के 2 दिन बाद ही इसकी एग्जाम्पशन की अप्रूवल भी आ गई। अब एग्जाम्पशन को प्रैक्टिकली आप कैसे कर सकते हैं इसे मैं काफ़ी एपिसोड्स में डिस्कस कर चुका हूं और वही सेम तरीका चले आ रहा है। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताना चाहता था कि प्रोडक्ट आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए मुझे पूरी एपिसोड दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी क्योंकि काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्होंने मेरी पुरानी एपिसोड्स नहीं देखी होंगी। तो मैंने सोचा कि सारी चीज़ें क्लियर कर देते कि GTIN होता क्या है, ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि आपको अमेजन पर सेल करने के लिए या कोई भी प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड सेल करने के लिए चाहिए होता है। एग्जाम्पशन मतलब उसकी रियायत। अब रियायत अगर आपको इसकी चाहिए तो अमेजन को आपको प्रूफ देना होगा कि ये मेरा ब्रांड है, वाइट लेबल ब्रांड है, इसे मैं खुद ही बनाता हूँ, तो इसकी मुझे एग्जाम्पशन दे दो। उसके लिए अमेजन आपको एग्जाम्पशन दे देगा। एग्जाम्पशन के लिए इसी तरीके से आपने ब्लैंक फॉर्म खोलना है। ब्लैंक फॉर्म में आपने
जो है ब्रांड नेम लिखना है, रिक्वेस्ट अप्रूवल पर क्लिक करना है और वहाँ पर आपने अप्लाई कर देना है GTIN एग्जामिशन के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अब आपके जो GTIN एग्जामिशन के सवाल हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इससे काफ़ी सारे सवालों के जवाब वैसे ही मैं कमेंट्स में दे देता हूँ, लेकिन ये सवाल जो मेरे पास बार बार आ रहा था कि भाई प्रोडक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो वो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। और अब इस वीडियो के बाद आप लोग अपनी GTIN एग्जामिशन आसानी से ले सकेंगे। वीडियो से कुछ भी नहीं सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम के लिए वीडियो काम की तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोग के लिए लाता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि जब इस सीरीज की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।